राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी हम गांव में ही हैं और यहाँ की दिनचर्या इस तरह होती है और बारिश हो रही है। अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं और हम चाय और मैगी बना रहे हैं। एक तो चम्मच लाओ आवाज मैगी में दूध पड़ेगा। मैगी में दूध नहीं पड़ेगा, मैं चाय में दूध पड़ेगा। और इसी के साथ मेरी गैस बंद हो गई। और ये मैगी अभी तक पहाड़ों वाली मैगी होती थी, अब हो गई है गाँव वाली। ये है गांव का मौसम। बस करी। ट्रेन में कहाँ लाए? अरे भैया तो छोटी छोटी क्लिप। अरे यार इस तरह मत बनाओ। अरे यार तो अब हम लोग पहुँच रहे हैं। तो अब हम लोग अपने घर पहुँच रहे हैं, ससुराल से जहाँ पे रहते हैं वहाँ पहुँच रहे हैं। और आए थे इनके साथ और जा रहे हैं इनके साथ। और ये आगे भतीजा और ये हम बाद में वो सही। ये अच्छा लगता है हमें। और मिट्टू को यहाँ पे धक धक हो रहा है। तो हम लोग अब घर पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो हम लोग अब घर पहुँच के मिलते हैं। क्या? तो हम लोग अभी यहाँ पे अपने घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए थे। थोड़ी देर आए, फिर रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद हमने सोचा आप लोगों से बता दें एक बार। तो हम लोग यहाँ घर आ गए हैं और रास्ते में बहुत बारिश होने लगी थी। जैसा दादी बोल रही थी कि मतलब जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, नहीं तो फिर बारिश होने लगेगी। तो वही हुआ, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी रास्ते में। वो जब हम वहाँ पे चाय और मैगी बना रहे थे तभी से दादी कह रही थी कि बहू अपना सामान पैक कर लो, नहीं तो बारिश होने लगेगी और जल्दी निकल जाओ। सबसे ज़्यादा आना था बाइक से। अगर जो मतलब 4 व्हीलर से आना होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाइक से आना था तो उनको ये लग रहा था खुद भी ये लोग गीले हो जाएंगे और सामान भी पूरा गीला हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत परेशान हो रही थी, कह रही थी जल्दी चले जाओ। और मेरा क्या है कि जब वहाँ चले जाओ तो फिर नहीं मन होता, यहाँ आने का लगता है कि वहीं रुको। वहाँ पे सब लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मतलब हंसी मजाक सब चला करता है। अब आप लोगों के यहाँ भी है जॉइंट फैमिली में सब लोग रहते होंगे तो आप लोगों को पता होगा सब लोग कैसे रहते हैं। मतलब रात में लेट हो तो सब हंसी मजाक चलती है खाना खाने के बाद, और दोपहर में सबका खाना एक साथ बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर तो गए थे तो खैर घर में कोई भी नहीं था क्योंकि सब लोग बाहर गए हुए थे, इसीलिए हमको जाना पड़ा था क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। तो मम्मी ने बोला था कि आ जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत रहती है, फिर वो कर नहीं पाती हैं काम, तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि आ जाओ। और दादी को तो आपने देखा है वीडियो में, मतलब अभी तो नहीं देखा, इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वो बूढ़ी हैं, मैक्सी पहनी थी, मतलब चल नहीं पाती, डंडे से चलती हैं।
तो उनसे कुछ भी नहीं होता तो मम्मी से भी नहीं है, इसीलिए हमको जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी मम्मी बहुत करा लेती है, बहुत सहारा करती हैं। वो ज़मीन में नहीं बैठ पाती हैं, मेन दिक्कत ये उनको गांठों में बहुत दिक्कत रहती है, गांठ में घुटने में, तो ज़मीन में नहीं बैठ पाती, कोई काम नहीं ज़मीन में बैठ के नहीं कर पाती। बाकी ऐसे बहुत काम करती है, मतलब ये है कि उनको बैठे बैठे दे दो सारा सामान तो सब कुछ करवा लेती है। खैर काम की कोई बात नहीं, काम को तो हम ही कर लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छी ये बात है कि वहाँ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ जाने के बाद यहाँ मन नहीं होता। अभी आए हमको यहाँ पे 2-3 घंटे हो गए, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर हमने आके कपड़े बदले, नहाया, थोड़ा सा फ्रेश हुए और कुछ भी नहीं हुआ, बस ये मैक्सी पहन लिया, ये देखो, और दुपट्टा डाल के आप लोगों के सामने बैठ गए। क्या करें, मन ही नहीं हो रहा था और उलझन हो रही थी, एकदम वही की याद आ रही थी। फिर हम कहा आप लोगों से अच्छा थोड़ी सी बातें कर ली जाए, तो अपडेट दे दिया जाए, तो वही बस आ गए हैं और सब्जी लेकर आए हैं। सब्जी मतलब वो तो कह रही थी कि खाना नहीं बनाओ, मगर हमको वो मतलब उनका कहना था कि अंजलि अभी आ जाएगी, और सही भी है। हमारे निकलते निकलते अंजलि आ गई थी, हम रोटी सेक रहे थे, आ गई थी। लेकिन हमको ये लगा अगला इंसान भी थक के आएगा, आखिर वहाँ से बनारस से घूम के, बनारस गए थे वो लोग घूमने, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, बाबा सब पर कृपा बनाए रखें, तो वहाँ दर्शन करने गए थे। कोई इंसान, कोई भी, हम ही जाते हैं तो थक जाते, लगता कि अब बनाया मिले। ए बिट्टू, गैस बंद कर दो जाके। तो वही लगता है। तो वहाँ पे मतलब मम्मी भी कह रही थी अंजलि आ जाएगी, बना लेगी, लेकिन हमने कहा अच्छा खाना बना ही लेते हैं। फिर जिद करके तभी और देर हो गई, नहीं तो जल्दी निकल आते। फिर बारिश वारिश कुछ नहीं होती, मतलब जल्दी आ जाते हैं, टाइम से अंधेरा भी नहीं होता और बारिश भी नहीं होती हो। तो निकलते ही बादल आ गए थे और वो अंधेरा भी हो गया था। खाना बनाने लगे थे, हमने जिद किया, हम कहा हम चले जाएंगे तो आप बनाओगी, इससे अच्छा है फिर हम ही बना दें, वो ज़्यादा सही है भाई, तुम बुढ़ापे में दोनों परेशान होंगी। तो इसीलिए वही वो सब्जी बनाए थे और पूड़ी में मम्मी बोली कि पूड़ी बना के लिए जाओ, तो वही पूड़ी बना लाए थे। क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ आने के बाद फिर परेशान होंगी, यहाँ पहले करें फिर वहाँ जाके फिर करें जाके। फिर हमने भी सोचा यहाँ बनाएंगे तो बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे तो बनाएंगे, घर तो दोनों ही है। तो इसीलिए फिर उनके लिए भी वहाँ भी बना के रख दिया, क्योंकि वो लोग भी थक के आएंगे। तो वही सब्जी तो बन गई थी, पूड़ी भी बन गई थी, बस थोड़ी सी पूड़ी बची थी। तब अंजलि आ गई थी, तो बोल रही थी दीदी हम बना लेंगे, लेकिन हमने कहा हम बनाए दे रहे हैं। लेकिन बेचारी आते आते उसने तुरंत, मतलब हम तो सेक ही रहते, बेल भी रहते, सेक भी रहते, लेकिन आते जाते उसने नीचे बैठ के फिर वो बेलवाना चालू कर दिया। पूड़ियाँ बेलती गई और हम जल्दी जल्दी सेकते गए। तो फिर फटाफट से गया। अब यहाँ आए हैं तो नहाए धोए, और इन्होंने बोला क्या लाई हो। इनको पता है कि मम्मी ने भेजा होगा ज़रूर कुछ, ऐसे तो नहीं आने देती, कभी भी नहीं आने देती है। तो हम बताए, हम कहा मम्मी ने मतलब सब्जी पूड़ी लाए हैं, तो बोले थोड़े से चावल और बना लो। तो वही चावल कुकर में चढ़ा दिया था, वही प्रेशर बन गया था, सीटी आई थी, तो बिट्टू से बोल दिया कि बंद कर दो, तो उसने बंद कर दिया है। और रास्ते में हमको देवर छोड़ने आया था, देवर आया था, और अनंत अंजलि का मतलब लड़का, मतलब मेरा भतीजा, तो वो बड़ी मम्मी हम भी चलेंगे छोड़ने, तुमका चलो अच्छा छोड़ दो जल के। तो वही छोड़ने आया था, छोड़ के और फिर तुरंत चला गया। मतलब बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा ही पास में है मेरा गाँव। बस ये है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं क्योंकि बाबा ने, ये घर भी बाबा ने ही बनवाया है, तो खाली पड़ा रहता, अच्छा नहीं रहता। पूजा पाठ होती है तो थोड़ा और दिया बत्ती होती तो वो बात अलग हो जाती है। कोई भी घर बंद पड़ा रहे तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो वही जब आए थे तो मम्मी ने बोला था कि मतलब जब बच्चे हो गए फिर पढ़ने वाले, तो मम्मी बोली तुम वहीं पे जाके रहो, और स्कूल भी पास में है और हम लोग तो आते जाते रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, मतलब उनकी सहमत से तो हम लोग वहीं रहने लगे थे, तो यहाँ रहने लगे थे। अब ये कि कोई भी त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, छोटा त्यौहार होता है तो मेरा वहीं पे होता है। अब यहाँ तक कि नेक्स्ट त्यौहार आ रहा है गुरु पूर्णिमा, तो मम्मी को जाना है मतलब बाहर जाना है, हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर जाना है, घूमने जाना है। मतलब उन्होंने गुरु ज्ञान ले लिया, उसको क्या बोलते हैं, गुरुमुख हो जाना, गुरु ज्ञान ले लेना। अभी हमने तो नहीं लिया है, दादी बाबा मेरे ले चुके हैं और मम्मी पापा भी ले चुके हैं। दादी तो नहीं जाएंगी, दादी बहुत बूढ़ी, चल नहीं पाती हैं, लेकिन मम्मी पापा और बाबा जाएंगे। इसलिए फिर वो लोग वहाँ चले जाएंगे तो घर में फिर
हम तो वैसे भी जाते हैं, हमेशा कोई भी त्यौहार हो तो घर तो जाती है। इसलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा गुरु पूर्णिमा को। और यदि ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग तो अच्छा लगा हो तो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। इसके पहले जो हमने ब्लॉग डाला था आप लोगों को पीछे का लोकेशन जो दिखाया था, पुराना घर मतलब पुराना हिस्सा जो दिखाया था, यदि अच्छा लगे तो आप लोग बताएं कमेंट करके, तो पूरे घर का आपको व्यू दे सकते हैं और छत भी आप लोगों को दिखाएंगे जल्दी ही। आप लोग कमेंट ज़्यादा करके बताइएगा। हाँ, और ये ब्लॉग भी अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर चलो चलते हैं, आज बहुत थक गए हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा।